देखो ये जो है दिस इज़ द लेक्चर थर्ड। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे रॉक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक पढ़ेंगे, रॉक कॉग्लोमरेट पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी हमारी वोल्केनिसिटी है, वोल्केनोज हैं वो पढ़ लेंगे, और इंट्रूसिव वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं, देन सीस्मिक वेव्स। ठीक है, इन सब के बारे में विल बी स्टडिंग। तो रॉक्स क्या होता है, देखो जो लॉबैक हैं, मतलब जो हमारे लॉय बैक हैं, वो ये बोलते हैं कि जो रॉक्स हैं वो एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होते हैं और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे रॉक भी चेंज होते हैं। ये कहना है लॉय बैक का। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे क्रस्ट है, क्रस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। जो क्रस्ट है, क्रस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है लगभग 46%। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है वी हैव द सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 28%। देन वी हैव द एल्यूमिनियम जो कि 8% होता है। देन वी हैव द आयरन विच इज़ द 6%। देन वी हैव द कैल्शियम जो कि 4% होता है, एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 2.4%। ठीक, फिर पूरे अर्थ में, होल अर्थ में यदि आप बात करोगे तो अच्छा, इसका एक मैंने निमोनिक बनाया है विच इज कॉल्ड एज द ओसा। ओसा मतलब ये क्रस्ट वाला है। ठीक है, सबसे लो तो मैग्नीशियम है, ये याद रखना है। अब होल अर्थ में क्या होता है, होल अर्थ में सबसे ज़्यादा होता है आयरन जो कि 35% होता है। देन होता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 30% होता है। ठीक है, देन वी हैव द सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 15%। देन वी हैव द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 13%। देन वी हैव द निकल, निकल होता है 2.4%। देन सल्फर, सल्फर होता है 1.9%। एंड कैल्शियम, कैल्शियम होता है 1.1%। एंड एल्यूमिनियम सबसे कम होता है 1.1%। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपके पास IOS। ठीक है, IOS आ जाएगा। पहले है आयरन, फिर है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, सबसे लास्ट में आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में 3 टाइप्स के रॉक पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस हियर। यस, दिस आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल। सो देखते हैं कि जो इग्नियस रॉक है, पहली बात तो ये कि यही रॉक्स हैं जो सबसे पहले बनती हैं। ठीक है, तो ये जो रॉक्स हैं दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक, या फिर इनको ही आप पेरेंट रॉक भी बोलते हो, है ना। इसमें कोई भी लेयरिंग नहीं होती है, नो लेयरिंग इज देयर इन दीज रॉक्स, है ना। बट इन इन रॉक्स में देखो, ये जो रॉक हैं इनमें कोई केमिकल वेदरिंग भी नहीं होती, देयर इज नो केमिकल वेदरिंग इन इट। बट यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग प्लस जो आपकी मैकेनिकल वेदरिंग है वो देखने को मिलेगी। इन रॉक में कोई भी फॉसिल्स भी नहीं होते हैं, देयर इज नो फॉसिल्स इन द इग्नियस रॉक। एंड जो हमारा 90% जो हमारा क्रिस्टल पार्ट है वो इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो इग्नियस रॉक है इसका ही ग्रेनाइट एक पार्ट होता है, मतलब इग्नियस रॉक की ग्रेनाइट होती है, और जो ग्रेनाइट है वो क्रेटॉन से एसोसिएटेड होता है। यदि आपसे बोले कि क्रेटॉन से इज रिलेटेड टू व्हाट, तो क्रेटॉन से इज रिलेटेड टू ग्रेनाइट। ठीक है, अब इसमें कुछ कन्वर्जन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रेनाइट का कन्वर्जन हो जाता है जेनिस में, है ना, ये याद रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा बसाल्ट है, बसाल्ट का कन्वर्जन हो जाता है एम्फीबोलाइट में। ठीक, क्या होता है, एम्फीबोलाइट। फिर उसके बाद अगेन जो बसाल्ट का कन्वर्जन है वो हो जाता है सिस्ट में, है ना। तो जितना भी यदि आ जाए आपको कि इग्नियस है, एम्फीबोलाइट है, सिस्ट है या फिर बसाल्ट है, ये सब इग्नियस रॉक है। सो जो ग्रेनाइट है वो जेनिस में कन्वर्ट होता है, बसाल्ट एम्फीबोलाइट में, और जो बसाल्ट है वो सिस्ट में भी कन्वर्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स पहली बात तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आती हैं। ठीक है, ये, और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन एक फीचर होता है इनमें, एंड इनमें फॉसिल्स आपको मिलेंगे। यू विल बी फाइंडिंग फॉसिल्स हेयर, यू विल बी फाइंडिंग ऑयल स्टोरेज यहाँ पे। ठीक है, ऑयल स्टोरेज भी आपको मिलेंगे, मतलब इनमें लेयरिंग भी मिलती है, यू विल बी फाइंडिंग लेयरिंग ऑल्सो हेयर।
है ना। और ये जो रॉक्स हैं इनको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड रॉक्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड रॉक्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेड रॉक्स। अब देख लेते हैं इनका कुछ। इसमें है जैसे कि लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन से बनता है स्लेट, एंड फिर लाइमस्टोन से ही क्या बनता है? लाइमस्टोन से ही आपका बनेगा मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौक या फिर डोलोमाइट है, चौक या फिर डोलोमाइट से आपका बनेगा मार्बल, एंड देन आपका सैंडस्टोन है, ठीक है, सैंडस्टोन से आपका बनेगा क्वार्ट्जाइट, ठीक है, कॉग्लोमरेट, कॉग्लोमरेट से भी आपका बनता है क्वार्ट्जाइट। तो हमने देख लिया कि सैंडस्टोन के क्या क्या पार्ट होते हैं। देखो सैंडस्टोन में जैसे लाइमस्टोन है या फिर स्लेट है, मार्बल है, चाक या फिर डोलोमाइट है, क्वार्ट्जाइट है या फिर कॉग्लोमरेट है, ये सब सैंडस्टोन होते हैं, मतलब ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होते हैं, जैसे लाइमस्टोन स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन ही मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, चॉक या फिर डोलोमाइट मार्बल में कन्वर्ट होते हैं, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है, और कॉग्लोमरेट भी क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक। फिर हम देखेंगे जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। अब जो मेटामॉर्फिक है वो मोस्ट रफ रॉक होता है, इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होते हैं, इट इज डिवॉइड ऑफ द फॉसिल्स। अब इसमें कुछ कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि आपका स्लेट है, स्लेट से फाइलाइट बना, ठीक है, स्लेट से यहाँ पर बनेगा फाइलाइट। फिर उसके बाद जो भी आपका फाइलाइट है, फाइलाइट से बनता है आपका सिस्ट, ठीक है, फाइलाइट से सिस्ट बनेगा, एंड देन आपका ग्रेबो से सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन जो भी है वो, ठीक है। तो हमने देख लिया है, वी हैव सीन कि भाई मेटामॉर्फिक मोस्ट रफ होता है, फॉसिल इसमें मिलते हैं, स्लेट से बनता है फाइलाइट, फाइलाइट से बनता है सिस्ट, ग्रेबो से बनता है सरपेंटाइन, ठीक। तो कौन कौन सी है यहाँ पे? दिस इज फाइलाइट, स्लेट, देखो स्लेट यहाँ पर है, स्लेट हमने कहीं भी नहीं देखा। अच्छा एक जगह देखा है, जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से बनता है आपका, सॉरी लाइमस्टोन से स्लेट नहीं बनता है, यहाँ पर ये है कि लाइमस्टोन से मार्बल ही बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, बट जो स्लेट है उससे बनता है, शेल से स्लेट बनता है, ठीक। यहाँ पर ही देख लेते हैं, यहाँ से शेल, शेल से ही बनता है आपका जो भी स्लेट है वो, ठीक। तो ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, जैसे कि इग्नियस में ये लेयरिंग नहीं होती, केमिकल नहीं होता और फॉसिल्स नहीं मिलते, बाकी सेडिमेंट में आपको लिथिफिकेशन, फॉसिल, लेयरिंग ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मेटामॉर्फिक में कोई भी फॉसिल्स नहीं है, गॉट इट। सो दिस थिंग हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। देन वी हैव द रॉक कॉग्लोमरेट। अब रॉक कॉग्लोमरेट्स मतलब ये कोई रॉक कॉग्लोमरेट नहीं है, ये तो दिस इज नॉट, वैसे रॉक कॉग्लोमरेट किसको बोलते हैं? रॉक कॉग्लोमरेट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं, और यही सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से। फिर विल बी, ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि टेक्सचर के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो हमारे इग्नियस रॉक हैं पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज आर द पेग्मेटाइट। देखो अब ये जो पेग्मेटाइटिक रॉक्स होते हैं वो वेरी बिग, वेरी मतलब वेरी बिग से बिग पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास फिनारिटिक। अब ये जो फेनारिटिक हैं वो बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अफेनेटिक, ठीक। अब ये जो अफेनेटिक है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। देन वील बी हैविंग द ग्लासी। ग्लासी में क्या है? ग्लासी में कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते। फिर उसके बाद है हमारे पास पोरफायरेटिक, ठीक। पोरफायरेटिक में मिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, यू विल बी हैविंग मिक्स्ड पार्टिकल्स इन द पोरफायरेटिक। तो टेक्सचर में क्या देख लिया? वी हैव सीन द प्रेगमेटिक, फिनारिटिक एंड वी हैव द अफेनेटिक, ग्लासी एंड पोरफायरेटिक। फिर उसके बाद जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार वी हैव डिफरेंट टाइप्स एज वेल। जैसे कि हमारे पास होता है, वी हैव द एसिडिक,
जो भी आपका एसिडिक इग्नियस रॉक है, एसिडिक इग्नियस रॉक में आपका जो भी सिलिका कंटेंट है वो 65 से 85% तक होता है। देन सेकंड वी हैव द बेसिक। अब जो बेसिक इग्नियस रॉक है इसमें आपका जो भी सिलिका कंटेंट है वो 45 से 60% तक होता है, ठीक है। फिर आपके पास इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक आ जाएंगे, जो भी आपके इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है, इनमें आपका सिलिका कंटेंट मतलब बराबर ही, ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता, बहुत कम भी नहीं रहता, इंटरमीडिएट रहता है। फिर जो आपके अल्ट्रा बेसिक हैं, यदि आपका अल्ट्रा बेसिक है कोई भी इग्नियस रॉक, तो उसमें आपका जो सिलिका कंटेंट है वो लेस देन 45% होगा, ठीक है। तो जो एसिडिक रॉक है उससे हम ड्राइव कर सकते हैं कि इसका सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, बाकी जो बेसिक है इनका सिलिका कंटेंट कम होता है, ठीक। फिर एक्सफोलिएशन क्या होता है, देखो एक्सफोलिएशन का एक एग्जाम्पल है, दिस इज द रांची। जो हमारा रांची प्लेट्यू है वो एक्सफोलिएशन का एग्जाम्पल है। अब एक्सफोलिएशन किस में नहीं होता है, जैसे यदि बोले कि आपको मिनरल के एक्सपेंशन से होता है, तो मिनरल के एक्सपेंशन से नहीं होता है, ठीक है। एक्सफोलिएशन बेसिकली जो रॉक है, रॉक वगैरह है एरिड रीजन में, वो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से अपनी ऊपरी परत को छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब मेजाज क्या होते हैं, व्हाट आर द मेजाज। देखो जो मेजाज होते हैं, मेजाज बेसिकली जो ब्रॉड बिग ऐसे होते हैं मेजाज, ऐसे, दीज आर द मेजाज, ठीक है। ये ब्रॉड एंड बिग होते हैं। बाकी जो बुट्टे होते हैं, बुट्टे ऐसे होते हैं, दीज आर द स्मॉलर वन, ठीक है, ये होते हैं बुट्टेज। फिर आ जाते हैं हमारे पास हॉगबैग एंड क्वेस्टा। अब हॉगबैग एंड क्वेस्टा क्या होते हैं, देखो हॉगबैग ऐसे बनते हैं और क्वेस्टास ऐसे बनते हैं, दीज आर द हॉगबैग्स एंड दीज आर द क्वेस्टास। फिर एक और टर्म है अनकन्फर्मिटी। अब ये अनकन्फर्मिटी क्या होता है, देखो जो रॉक्स हैं, रॉक्स जो कि डिफरेंट एजेस की होती हैं वो कहलाती हैं अनकन्फर्मिटी। अब डिस्कन्फर्मिटी क्या होती है, देखो डिस्कन्फर्मिटी बेसिकली जैसे ये सेडिमेंट की लेयर है, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक लेयर है, और इन सेडिमेंट्री रॉक के बीच में यदि आपको अनकन्फर्मिटी मिलती है, ठीक है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में अनकन्फर्मिटी मिलती है तो उसको बोलते हैं डिस्कन्फर्मिटी। समझ आ रहा है, जो अनकन्फर्मिटी है वो रॉक्स होती हैं डिफरेंट एजेस की, बाकी जो डिसकन्फर्मिटी है वो सेडिमेंट के बीच में जो लेयरिंग है उसमें अनकन्फर्मिटी मिलती है तो उसको बोलते हैं डिसकन्फर्मिटी। गॉट इट। सो ये हमने पढ़ लिया है रॉक्स के बारे में, गॉट इट। देन उसके बाद हम वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो वी हैव द सेंट्रल इरप्शन टाइप या फिर एक्सप्लोजिव टाइप। अब ये जो सेंट्रल इरप्शन टाइप है या फिर जो एक्सप्लोजिव टाइप है, इनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल एक्सप्लोजिव देख लेते हैं। जो सेंट्रल इरप्शन या फिर एक्सप्लोजिव टाइप, इनके टाइप होते हैं, पहला है हमारा हवाईयन, ठीक है, हवाईयन वोल्केनो होता है। देन वी हैव द स्ट्रम्बोलियन, है ना, स्ट्रम्बोलियन है। देन वी हैव द वल्केनियन, then we have the Pelion, 1 minute, then we have the Pelion and then we have the Vesuvius, है ना। ये हो जाते हैं हमारे पास सेंट्रल इरप्शन। फिर फिशर, फिशर टाइप या फिर जो क्वाइट इरप्शन होता है वो क्या होता है, मतलब एक शीट की तरह बहता है यहाँ पर लावा, तो ये होते हैं हमारे पास लावा फ्लड, लावा फ्लड या फिर आप बोल सकते हो लावा फ्लो जो है वो होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो मड फ्लो है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। देन वी हैव द फ्यूमेरोल्स। अब जो ये जो फ्यूमेरोल्स हैं वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये लिखा है फ्यूमेरोल्स। अब देखो ये जो अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर है, इससे एक छोटा सा यहाँ से पाइप निकला और ये फ्यूमेरोल्स, दीज आर द फ्यूमेरोल्स। ये जो थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल रहा है ये फ्यूमेरोल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द फ्यूमेरोल्स। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शन। अब इरप्शन की पीरियोडिसिटी के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है एंड एक्सटिंक्ट होता है। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, एक्टिव मतलब आप समझ लो कि ये कभी भी फट सकता है ना। तो एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है हमारे पास एटना, इतना है। देन वी हैव द स्ट्रम्बोलियन, एक हमारे पास स्ट्रम्बोलियन है। स्ट्रम्बोलियन को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है, ठीक है। Etna, Strombolian, which is also called as the lighthouse of the Mediterranean. Then we have the Pinatubo. अब जो पिनाटुबो है, पिनाटुबो कहाँ होता है, पिनाटुबो फिलीपींस में मिलता है। फिर हमारे पास है डोरमेंट। अब ये जो डोरमेंट है, डोरमेंट मतलब ये फटते नहीं है बट फट सकते हैं, डोरमेंट मतलब अभी सोया हुआ है, तो इट इज लाइक द विस्यूवियस, है ना, ये विस्यूवियस इसका एक एग्जाम्पल है। फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब इनके फटने की कोई आशंका नहीं है, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। फिर
हम बात कर लेते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कुछ वॉल्केनोज हैं, तो इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक। तो लेट मी चेक हियर फर्स्टली। यस, जो भी आपके जैसे बैरन है, अब ये जो बैरन है, बैरन आइलैंड कहाँ है? बैरन आइलैंड आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। तो क्या ये एक्टिव वॉल्केनो है? हाँ, दिस इज द एक्टिव वॉल्केनो, है ना। जो नारकोडम है, नारकोडम भी आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। एंड व्हाट इज इट? इट इज सेमी, आप बोल सकते हो कि सेमी एक्टिव है ये, ठीक है, या फिर सेमी डॉर्मेंट। दिस इज द डॉर्मेंट, वैसे सेमी वेमी नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं कि ये जो है वो डॉर्मेंट है ना, नारकोडम। फिर जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगा, ये अननोन है, दिस इज अननोन। देन बरातंग, बरातंग जो आइलैंड है, बरातंग आइलैंड भी आपको कहाँ मिलेगा? जो अंडमान, अंडमान आइलैंड्स है वहां पर आपको बरातंग आइलैंड मिलेगा। और ये है एक मड वोल्केनो, ठीक है, मड वोल्केनो, दिस इज द मड वोल्केनो बरातंग। देन धेनुधर, ये धेनुधर हिल्स हैं, ये गुजरात में है। दीज आर द धेनुधर हिल्स, गुजरात में है। और ये क्या है? ये फुल्ली एक्सटिंक्ट है, दिस इज द एक्सटिंक्ट, ठीक है, मतलब इसके फटने की कोई आशंका नहीं है, धेनुधर। देन दोशी, अब ये दोशी, ये जो दोशी है ये हरियाणा में है, दोशी हरियाणा, एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ओके। देन तोशम, अब ये जो तोशम हिल्स हैं, तोशम हिल्स कहाँ है? तोशम हिल्स भी हरियाणा में है, और ये भी फुली एक्सटिंक्ट है, दिस इज ऑल्सो द एक्सटिंक्ट वन। गुड, गॉट इट। तो इनको थोड़ा सा याद रखना है ना। फिर हमारे पास क्या हो जाता है? लावा टाइप्स आ जाते हैं। सो वी हैव डिफरेंट लावा के टाइप्स। सो यहाँ पर ये देख लेते हैं। पहले तो है हमारे पास एसिडिक लावा, ठीक है। अब ये जो एसिडिक लावा है वो क्या होता है? देखो, एसिडिक लावा में जो आपका सिलिका कंटेंट है, याद रखना कि सिलिका कंटेंट हाई होता है एसिडिक में, और जो बेसिक मैग्मा होता है, मैग्मा या फिर लावा, उसमें जो आपका जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका कंटेंट लो होता है, ठीक है। अब फेल्सिक क्या होता है? देखो, फेल्सिक के कुछ फीचर्स हैं। फेल्सिक क्या होता है? इट इज हाईली एसिडिक। पहली बात तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है और हाई विस्कस होता है। हाई विस्कस का मतलब है ये गाढ़ा होता है, ठीक है। थिक होता है, बहुत थिक होता है, और धीरे धीरे बहेगा, स्लो बहेगा, ठीक है, क्योंकि थिक है। फिर उसके बाद हमारे पास मैफिक या फिर बसाल्टिक, आप बोल सकते हो। जो मैफिक या फिर बसाल्टिक है, ये क्या होगा? अब ये जो मैसिक या फिर बसाल्टिक है, चूंकि ये बसाल्टिक है तो इसका फ्लो जो है वो मैक्सिमम होगा, इट हैज अ मैक्सिमम फ्लो, और ये लेस विस्कस है। क्योंकि ये फ्लो कर रहा है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज द लेस विस्कस वन, ओके, लेस विस्कस वन। फिर ये क्या होता है? दिस इज रिच, रिच होता है आयरन में, प्लस मैग्नीशियम में भी ये रिच होता है ना। फिर फोहे फोहे या फिर फहोए हुए लावा, ठीक है, फहोए हुए लावा आप देख सकते हैं, दिस इज द फहोए हुए लावा। एंड दिस फहोए हुए लावा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द स्मूथ एंड समटाइम्स रोपी, ये स्मूथ होता है, ठीक है, दिस इज स्मूथ, यू कैन सी हियर, दिस इज द स्मूथ। देन ए लावा, अब ए लावा थोड़ा सा रफ होता है, रबी होता है, शार्प होता है, एज यू कैन सी हियर। देन अदर इज वी हैव द पिलो लावा, ठीक है, ये है पिलो लावा। इसमें लार्ज राउंडेड ब्लॉब्स होते हैं, ठीक है, तो पिलो जैसे दिखता है आपको, इट इज राउंडेड ब्लॉब्स आपको दिखेंगे, गॉट इट, इसमें। फिर अच्छा, एक और बचा है हमारे पास जो हमने ये पढ़ा था, सेंट्रल या फिर जो एक्सप्लोजिव टाइप है, ठीक है, सेंट्रल या फिर एक्सप्लोजिव टाइप, इसके हमको टाइप देखना रह गया था। इसमें है हवाईयन टाइप। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास हवाईयन टाइप है, इसके कुछ फीचर्स भी देखना पड़ेंगे हमको। जो हवाईयन टाइप है, ठीक, जो हवाईयन टाइप है, पहली बात तो कि ये इतना वॉयलेंट नहीं होता है, ठीक है, ये एफ्यूजिव टाइप आप बोल सकते हो, ये एग्जाम्पल पूछा गया है, एफ्यूजिव टाइप का होता है ये, ठीक है, दिस इज द एफ्यूजिव टाइप, इतना ज़्यादा इरप्ट नहीं करता है। इट इज़ लेस विस्कस, लेस विस्कस का मतलब ये है कि ये बसाल्टिक होता है। बसाल्टिक का मतलब है कि ये इतना गाढ़ा नहीं होता है ना, यही बात है। और चूंकि ये विस्कस नहीं है तो ये इतना वॉयलेंट भी नहीं होता, इट इज नॉट दैट मच वॉयलेंट, ठीक है। अब जब ये फटता है ना तो इसको ये पीली की हेयर के जैसा दिखता है, तो इसको पीलीज हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हवाईयन टाइप। दूसरा आ जाता है हमारे पास स्ट्रम्बोलियन टाइप। जो स्ट्रम्बोलियन टाइप का वोल्केनो है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। अब जो स्ट्रम्बोली है, स्ट्रम्बोली क्या है? स्ट्रम्बोली बेसिकली दिस हैज नेम्ड आफ्टर द लिपारी आइलैंड। ये कहाँ मिलता है आपको? लिपारी आइलैंड, लिपारी आइलैंड ऑफ
मेडिटेरेनियन, ठीक है, लिपारी आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन में ये आपको मिलता है। ये मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ ऐसे खास आपको दिख नहीं रहा है, ये मॉडरेट इंटेंसिटी का है ना। देन मॉडरेट इंटेंसिटी का है, रिदमिक होता है। रिदमिक मतलब कि कुछ कुछ टाइम के बाद में जो है ये फटता है, बट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, रिदमिक एंड कॉन्टिन्यूस होता है। फिर हम बात कर लेते हैं, वी हैव द वोल्केनिक, जो वोल्केनिक इरप्शन है। अब वोल्केनिक इरप्शन भी, ये जो लिपारी आइलैंड है, यहाँ पर ये आपको वोल्केनो से वोल्केन मतलब ये आपको जो वोल्केनिक है वो लिपारी आइलैंड में मिल जाएगा। अब ये जो है वो ग्रेट फोर्स के साथ फटता है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ग्रेट फोर्स के साथ, इसका थोड़ा सा ऊपर ज्यादा धुआं जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो लावा है, देखो ये एक बात याद रखना कि कोई जैसे कोई वोल्केनो बहुत इरप्शन बहुत फोर्स के साथ फट रहा है ना, तो उसका लावा अक्सर विस्कस होगा, है ना। तो इसका लावा जो है वो विस्कस होता है, प्लस प्लास्टी भी होता है। फिर हम बात कर लेते हैं पीलियन। अब ये जो पीलियन टाइप है, पीलियन वोल्केनो किसके नाम पे पड़ा है, जो है वो है मार्टिनिक, जो हमारा मार्टिनिक आइलैंड है, कहाँ का, कैरिबियन सी का। तो मार्टिनिक आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी के ऊपर इसका नाम पड़ा है पीलियन इरप्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा इरप्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, तो ये होता है मोस्ट एक्सप्लोजिव, ये मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। इसका लावा ऑब्वियसली क्या होगा, विस्कस होगा, प्लस प्लास्टी भी होगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर जो हमारा आता है प्लिनियन टाइप। अब जो प्लिनियन है वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस होता है, देख रहे हो, सबसे ज्यादा मोस्ट, यदि आप मैं बोलूँ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप जो है वो प्लिनियन टाइप होता है। अब ये जो मोर और लेस किसके जैसा होता है, ये जो वल्केनियन है इसके जैसा, एंड स्ट्रम्बोलियन है इसके जैसा। सो प्लिनियन जो है वो मोस्ट विस्कस होता है। देखो इसमें जो लावा है वो विस्कस होगा, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है प्लिनियन वोल्केनो, समझो। सो दिस इज द प्लिनियन वन। देन वी हैव, देखो हमने पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड अबाउट द वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज। इसके बाद हम जो हमारे इंट्रूसिव वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ेंगे। अब जो इंट्रूसिव है इसमें हमारे पास है, देखो दिस इज द बैसोलिथ। अब ये जो बैसोलिथ है ये थोड़ा डोम शेप का होता है, ठीक है, दिस इज द डोम शेप, डोम सा बना हुआ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ये सिल। सिल क्या होता है, सिल थोड़ा सा मोटा होता है, बट ये मोर और लेस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है शीट, शीट थोड़ा सा इससे पतला होता है ना। फिर जो लिपोलिथ है, अब लिपोलिथ क्या है, ये सॉसर शेप का है, दिस इज द सॉसर शेप। देन फेकोलिथ, अब ये फेकोलिथ क्या है, इसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं। देन लेकोलिथ, अब लेकोलिथ क्या है, लिकोलिथ में अंदर से मैग्मा आता है और यहाँ पर एक डोम सा बना लेता है, ठीक है। सो ये होता है लिकोलिथ। फिर आ जाता है हमारे पास डाइक। अब देख रहे हो आप, यहाँ से जो है वो मैग्मा चैम्बर यहाँ वोल्केनो में आके फटेगा, बट साइड से एक चैम्बर यहाँ पे वोल्केनो का, मतलब जो मैग्मा चैम्बर है साइड से निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइक, है ना। देन दीज आर द थिंग्स। तो हमने देख लिया जो बेथोलिथ है। बेथोलिथ क्या है, बेथोलिथ आपका, आप बोल सकते हो कि ये एक डोम टाइप का होता है, ठीक है, डोम। देन लिपोलिथ, अब व्हाट इज द लिपोलिथ, लिपोलिथ जो है वो आता है आपका सॉसर शेप का, सॉसर शेप, ठीक, ऐसा होता है कुछ ऐसे, है ना। फिर फेकोलिथ, अब फेकोलिथ क्या होता है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इसमें बनता है, फेकोलिथ में एंटीक्लाइन बनता है और सिंक्लाइन बनता है। फिर लेकोलिथ, अब लेकोलिथ क्या है, लेकोलिथ का मतलब है कि जैसे दिस इज द मैग्मा पाइप, और यहाँ से आके जो मैग्मा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर है वो एक डोम सा बन जाता है, इसको बोलते हैं लेकोलिथ। अब बात होता है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल सा सेल होता है, ठीक है। फिर डाइक क्या होता है, देखो डाइक क्या है, दिस इज द मैग्मा चैम्बर और साइड से एक पाइप निकल जाए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम डाइक, दिस इज कॉल्ड एज द डाइक, गॉट इट। देन फिर हमारे पास आ जाता है, लास्ट बचा है सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स पी और एस वेव है, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो आई थिंक यस, यहीं पे देख लेते हैं। ये जो पी वेव्स है, पहले तो शेडो जोन देखो इनका, ठीक है, पी और एस वेव। जो पी वेव है इसका शेडो जोन आप देख सकते हो कि दिस इज लेस, है ना, और जो एस वेव है इसका शेडो जोन होता है मोर। अब ये क्यों होता है, देखो जो पी वेव्स हैं आप देख सकते हो कि पी वेव्स, हमको पता है जो कोर है ना, कोर है, कोर इज द सॉलिड वन, है ना, सॉलिड। और जो
यहाँ पर हमको एस्टेनोस्फेयर है, दिस इज द लिक्विड एज वेल, है ना। तो जो हमारा व्हाट आई वुड से कि जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर हमारा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और जो हमारा इनर कोर है वो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो हमको इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पी वेव है, पी वेव हमारा सॉलिड से भी ट्रैवल करता है और हमारा लिक्विड से भी ट्रैवल करता है ना, और गैसेस से भी पी वेव्स ट्रैवल कर लेता है। बट जो हमारा सेकेंडरी वेव है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करता है, इसीलिए ये जो है वो आउटर कोर से ट्रैवल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से इसका जो शैडो जोन है वो कम होता है ना, सॉरी इसका जो शैडो जोन है वो ग्रेटर होता है, इट हैज़ अ ग्रेटर शैडो जोन एज कम्पेयर टू द पी वेव्स। और जो पी वेव्स हैं वो सरफेस पर फर्स्ट रीच होती हैं, एंड ये जो है वो सेकंड रीच होती है, मतलब बाद में आती है प्राइमरी वेव्स के। फिर उसके बाद ये जो वेव्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो प्राइमरी वेव्स हैं। बाकी जो हमारी जो सॉलिड वेव्स हैं वो क्या होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, एंड ये क्या है, ये पैरेलल टू द प्रोपोगेशन चलती है, ठीक है। पैरेलल मतलब ऐसे चलेगी, फिर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, फिर से ऐसे चलेगी, तो ये पैरेलल चलती है, ठीक है। बाकी यदि आप सॉलिड वेव की बात करें तो ये चलती है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर चलती है। ओके, परपेंडिकुलर, दीज आर द परपेंडिकुलर वेव्स। सो यप, एंड यस यस, यदि आपसे बोले कि जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, अर्थक्वेक के एपिसेंटर को या फिर आपसे ये बोले कि जो आउटर कोर है, आउटर कोर को इनर कोर से डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है, तो आउटर कोर को, जो आउटर कोर है इनर कोर से डिफरेंशिएट करने का काम करती है हमारी पी वेव्स, ठीक है। दीज आर द पी वेव्स जो कि ये काम करती है ना। और हमने पढ़ा है कि कौन कौन से पी वाई क्यू है, जैसे कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव एट द एपीसेंटर, एपीसेंटर पर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, एल वेव्स होती है। फिर जो सेकेंडरी वेव होती है वो नॉर्मल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है ना। और जहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिन होता है, समझो दिस इज द, यहाँ पर जैसे दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हमारा फोकस पॉइंट। और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर होता है हमारे पास एपी सेंटर, एंड फोकस को आप हाइपो सेंटर भी बोलते हो, है ना। मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का आपको एपी सेंटर पर ही मिलेगा, है ना। तो ये पी और एस वेव आपने देख लिया, पी और एस वेव ये सॉलिड, लिक्विड और गैस से निकलती हैं, ये सॉलिड से जाती हैं, ये फर्स्ट आती हैं, ये सेकंड आती हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, पैरेलल चलती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक है। और आउटर कोर से इनर कोर को डिफरेंशिएट करने का काम पी वेव्स का होता है। Yes, so these are the things. Then yes, we have studied.